सो फ्रेंड्स, अभी हम टीला AB का जो दरमियानी इलाका है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। वो नीचे जो साउदर्न इसका जो जनूबी इलाका है वो नीचे है, ये दरमियानी है, और जो ऊपर वाला है उस साइड पे है। कि किस तरह का मर्दों का पहली जो रहाइश पजीर इलाका था 5000 साल कबल, कुछ इस तरह से था। इस पूरे इनके शहर को घूमने के बाद जो इसका मशरक़ वाला इस पार्ट है वो ये इस तरह से है। यहाँ पे टीले ही टीले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो फाइनली हम सफ़र काफ़ी ज़्यादा करने के बाद हड़प्पा म्यूज़ियम के अंदर दाखिल हो चुके हैं। यहाँ पे फ़ोटोग्राफी वगैरह मना है, लेकिन मैं फिर भी बना रहा हूँ। तो म्यूज़ियम के अंदर तो वीडियो नहीं बना सके, बाकी जो आपको तमाम जो हड़प्पा के मनाज़र हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी ज़रा एक दफ़ा म्यूज़ियम का दौरा करके आते हैं, फिर आपके साथ आगे जो तमाम मनाज़र हैं वो शेयर करेंगे। कुछ काम वगैरह यहाँ पर चल रहा है, तो ओवरऑल जो यहाँ पर सीन्स हैं कुछ ऐसे हैं। अभी हम अंदर जा रहे हैं म्यूज़ियम के, क्योंकि यहाँ पे वीडियो वगैरह बनाने की इजाज़त नहीं है म्यूज़ियम के अंदर। मास्क की बहुत ज़्यादा यहाँ पे पाबंदी है। बर्र-ए-सग़ीर में इंसानी तारीख़ और सकाफ़त की इब्तिदा दो तहज़ीबों की मरहून मन्नत है, तहज़ीब हिंद और तहज़ीब सिंध। दरिया सिंध के इर्द गिर्द दो शहर आबाद थे। तहज़ीब सिंध के दो बड़े शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। हड़प्पा इस तहज़ीब का दारुल हुकूमत भी था। हड़प्पा म्यूज़ियम के अंदर ये कुछ नवादरात हैं, कुछ इस्तेमाल की चीज़ें हैं जो कि इस तहज़ीब के लोग 5000 साल कबल अपने इस्तेमाल में लाते थे। उनके खाने पीने की चीज़ें, उनके इस्तेमाल की चीज़ें, और उनका यही ख्याल था कि वो जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो अपने साथ उन चीज़ों को लेकर दफन भी होते थे। उनका ये कहना था, उनका ये ख्याल था कि ये चीज़ें हमेशा उनके साथ रहेंगी। मैं कितना अहम था, बस यही वहम था, आखिर सब ने एक दिन खाक हो जाना है। इस म्यूज़ियम के अंदर जितने भी मिट्टी के बने हुए बर्तन और जितने भी नवादरात हैं वो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। जी फ्रेंड्स, म्यूज़ियम के अंदर वीडियोस वगैरह अलाउ तो नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा सा उनसे इजाज़त लेके कुछ वीडियो बनाई, थोड़ी सी वो आपने देखी है। तो ये देख सकते हैं हम बाहर आ गए हैं। अभी हम दूसरी साइड पे जाएंगे जो मेन सिटी है हड़प्पा का। ओवरऑल जो ये म्यूज़ियम का बाहर वाला एरिया है। म्यूज़ियम से निकलने के बाद म्यूज़ियम की बैक साइड पे एक दीवार के ऊपर काफ़ी सारे चार्ट्स लगाए गए थे, जिनके ऊपर हड़प्पा से मुतल्लिक़ काफ़ी सारी मालूमात थी, इस तहज़ीब से मुतल्लिक़ स्पेशली। जिस तरह ये देख सकते हैं हड़प्पा शहर का पूरा एक नक्शा तैयार किया गया है, वो भी इस चार्ट के ऊपर लगाया गया है इसी दीवार के साथ। फिर आगे देख सकते हैं ये एक बैलगाड़ी का मुजस्मा है जो कि 1500 BC से लेके 2500 BC तक हड़प्पा के लोग इस्तेमाल करते थे। संगे जराह से बने एक सींग वाला बैल की मोहर बिमा रस्मुल ख़त 1500 BC से 2500 BC तक। पक्की मिट्टी का आब खोरा, तांबे की हांडी, ये भी 1500 से 2500 BC तक वो लोग इस्तेमाल करते थे। और भी काफ़ी सारी जो नवादरात के चार्ट्स हैं वो इस दीवार के ऊपर लगाए गए हैं, जो कि देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये कुछ हड़प्पाई नवादरात हैं जो कि देखने से ताल्लुक़ रखते हैं।
एक नमूना के तौर पे यहाँ रखे गए हैं, एक सैंपल के तौर पे, जो कि लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा करते हैं और स्पेशली लोग यहाँ से ख़रीदो फ़रोख्त भी इनकी करते हैं। इलाका एच माबाद हड़प्पाई कब्रिस्तान, यानी यहाँ पे हड़प्पाई लोगों की कब्रें मौजूद थीं, लेकिन अभी वो नज़र नहीं आ रही, नापैद हो चुकी हैं। लेकिन ये फिर भी एक चार्ट तैयार किया गया है, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि यहाँ पे कब्रें मौजूद थीं। अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे जो मेन कब्रिस्तान है उधर कब्रिस्तान की तरफ। तो ये एक एडवेंचर बाइकर्स के नाम से इनका एक यूट्यूब चैनल है, ये हमें यूट्यूबर मिल गए हैं, वो आगे जा रहे हैं, तो हम भी उनके साथ साथ उनको ज्वाइन कर रहे हैं, आगे चलते हैं। ये है जी टीला एबी का जनूबी हिस्सा, माउंट एबी साउदर्न एरिया। और ये एक कुआं है जो कि 240 BC में ग़ालिबन तामीर किया गया था और इसके साथ पूरा ये नालियों का सिस्टम बनाया गया था जिनके अंदर से पानी गुजरता हुआ इस पूरे शहर को जाता था। और ये जो कुआं है ये टीला एबी के दरमियानी इलाके में वाक़े है। सो फ्रेंड्स, अभी हम टीला एबी का जो दरमियानी इलाका है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। वो नीचे जो साउदर्न इसका जो जनूबी इलाका है वो नीचे है, ये दरमियानी है, और जो ऊपर वाला है उस साइड पे है। तो बाकी तमाम व्लॉगर्स जो यूट्यूबर यहाँ पे मौजूद हैं वो उधर चले गए हैं, राणा साहब मेरे साथ हैं, तो अभी हम आपको उधर लेकर चलते हैं। राणा साहब चलें उधर। हड़प्पाई तहज़ीब के साथ बहुत सारे नवादरात जुड़े हुए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो मशहूर और पुराने हैं वो वन और फराश का दरख्त हैं। वन और फराश का दरख्त अब नापैद हो चुका है, लेकिन ये हड़प्पा शहर के अंदर अभी भी महफूज हैं। इनको मज़ीद लोगों को एक्सप्लोर किया जा रहा है। इन दोनों दरख्तों के बहुत सारे फ़वाइद थे। हड़प्पाई लोग इनके दरख्तों के पत्तों को इस्तेमाल करते थे, इनकी लकड़ी को जलाते थे, लकड़ी से बहुत सारी चीज़ें बनाते थे। ये फराश का दरख्त आप सामने देख सकते हैं, पीछे जो वन का दरख्त है वो आपने देखा। मज़ीद आगे आपको इस पूरे शहर के अंदर वन और फराश के दरख्त ज़्यादातर नज़र आएंगे। ये मैंने अभी जो आपको दरख्त दिखाया, एक वन का और एक फराश का, ये बहुत नायाब हो चुके हैं क्योंकि ये बहुत पुराने दरख्त हैं। यहाँ पे तो इन्होंने सेव करके रखा हुआ है ना पहले, लेकिन ये बहुत ज़्यादा होते थे स्पेशली इन इलाकों में। और ये देख सकते हैं आप, ये टीला एबी का रिहायशी इलाका है। इस पूरे रिहायशी इलाके में उस वक्त लोगों ने अपने रहन सहन के साथ साथ एक पूरा सीवरेज सिस्टम भी बनाया था, जिसके ज़रिए उनको घरों से फालतू पानी का अखराज किया जाता था। जिस तरह आजकल के ज़माने में सीवरेज का सिस्टम बनाया गया है, उन ज़मानों में भी वो लोग अपने लिए बेहतर से बेहतर सीवरेज सिस्टम बनाते थे। अभी आप आगे देख सकेंगे पूरा उनका एक सीवरेज सिस्टम इस जो रिहायशी इलाके में तामीर किया गया था।
और यहाँ पे आपको उनका कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम नज़र आएगा, जो कि नाली को ढांप के यानी कि पानी वगैरह वो गुजारते थे इस पूरे रिहायशी इलाके में। कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम। कि आज से 5-4 साल में ये जो हड़प्पा की तहजीब है वो हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता थी। बिल्कुल इसी तरह है। इन तहजीबों की वजह से इस पूरे बरसगीर में स्पेशली 2 तहजीबें हैं, एक ये हड़प्पा और दूसरी जो सिंध में मोहनजोदड़ो, इन दोनों की वजह से यहाँ पे एक ज़िंदगी की यानी कि इंसानी ज़िंदगी की बका मौजूद है। तो इनको यानी कि जो एक हमारा कीमती विरसा है, इनको मज़ीद सेव करने की ज़रूरत है, ताकि आने वाली नस्लों को भी पता चल सके कि यहाँ पे ज़िंदगी कैसे गुजारते थे लोग पहले के। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का जो फासला है 775 किलोमीटर, सॉरी 675 किलोमीटर का फासला है। और इनके और ये नवादरात जो मिले हैं, जो सेम इनकी यानी कि मूर्तें हैं और सेम ही इनके दफनाने का तरीकाकार है। ये देख सकते हैं, ये एक पुराना टीला, मट्टी का टीला है, जिसको आम वर्ड में हम टिब्बा भी कहते हैं। ये बिल्कुल नायाब हो चुके हैं। इनके ऊपर ये जो पक्के पत्थर नज़र आ रहे हैं, ये उन लोगों के जो यहाँ पे इस तहजीब के अंदर दफन हैं, उनके ज़ेर इस्तेमाल थे। ये देख सकते हैं। जिस तरह अभी आपने पहले देखा कि ये जो वन का दरख्त है और वो दूसरा फराश का, ये बिल्कुल इस पूरे इलाके में नापैद हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पे महफूज हैं इस पूरे यानी कि हड़प्पा सिटी के अंदर। अभी आपको मज़ीद ज़रा नीचे लेकर चलते हैं। राणा साहब आ जाए नीचे। काफ़ी ऊंचाई पर मैं था। आ जाए काफ़ी ऊंचाई पर हो यार। ख्याल से मट्टी से बच के। देख लें फ्रेंड्स, कितनी पुरानी ये तहजीब है, तकरीबन 5000 साल पुरानी। तो थोड़ी सी, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक टूरिज़म का एक इतना बड़ा यानी कि एक स्कोप आएगा ना, कि पाकिस्तान टूरिज़म से ही अपनी जो अर्निंग है वो जनरेट कर सकेगा, अपने जो कर्ज़े वगैरह है वो उतार सकेगा। सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। टूरिज़म को यानी कि एक्सप्लोर करना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि ये एक हेल्दी सरगर्मी है। लोगों से पूछा तो मालूम हुआ कि ये जो पत्थर के बड़े बड़े कंगन नज़र आ रहे हैं, ये हज़रत बाबा नूर शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह के सोने के कंगन थे, जो कि किसी वक्त कोई चोर चुरा रहा था, लेकिन ये उस वक्त पत्थर के हो गए थे, लेकिन ये पहले सोने के थे।
ये दरबार शरीफ से होने के बाद अभी हम आपको मज़ीद कुछ चीज़ें रह गई हैं वो एक्सप्लोर करेंगे आपके साथ। वो वहाँ पे हमने वीडियो बंद कर दी थी इसलिए कि काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ आ गई थी आगे, तो इसलिए ये देख सकते हैं थोड़ा सा मुश्किल से गुज़र हो रहा है यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे देखने में लग रहा होगा ये जंगल है, लेकिन ये जंगल नहीं, ये पुराना रहन सहन है जो कि 5000 साल पहले या उससे लगभग यानी कि लोग इस तरह रहाइश पजीर थे इन इलाकों में स्पेशली। ये देख सकते हैं किस तरह के यहाँ पे रहन सहन था, लोग किस तरह रहते थे, इस तरह के यानी कि माहौल में रहते थे। ये हड़प्पा तहजीब जो है जो इसीलिए मशहूर है ना, इस तरह के रहन सहन की वजह से। ये देख सकते हैं पहाड़ों की तरह ऊंचाई, फिर गहराई, फिर ऊंचाई, इस तरह के कुछ सीन्स हैं यहाँ पे। अच्छा, वान का दरख्त वैसे नापैद हो गया है पूरे इलाके में तकरीबन। यहाँ पे कुछ सेब है, ये जो फराश का दरख्त पीछे मेंशन किया था। राने को तो पिक्चर करके मारो। फिर कर ला यार। इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में। वो मदर साहब कह रहे हैं कि मैंने कैमरा लगाया था लेकिन वीडियो चलाना ही भूल गया। तो खैर इस तरह तो होता है, बात करना ही भूल जाता हूँ। राना साहब ऐसे ही है ना, इस तरह के काम बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। सो इग्नोर कोई धंधा छोटा नहीं होता। जी जी, और कोई क्लब भी छोटा नहीं होता। इग्नोर करो और आगे चलो, आगे बढ़ो। जी जी। यार थोड़ी सी ये तो बताओ, नहीं ये गरक क्यों हुआ था शहर, मुझे नहीं पता। गरक यार ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये एक चीज़ जो मैंने नोट की है ना, आपने तो कहा ना कि इबरत हासिल करनी चाहिए, लेकिन अभी जो भी यानी यहाँ पे यानी इंतज़ाम है या जो भी चीज़ें देखने के लायक हैं, थोड़ा सा मज़ीद इनको सेव किया जाए तो मज़ीद जो टूरिस्ट हैं उनको यहाँ पे जहाँ पे खुदाई किया जा सकती है वहीं से कुछ निकला। यहाँ पे सारी खुदाई नहीं हुई। जी जी, इसी तरह इनमें से खुदाई करें तो कुछ निकलेगा ही। भाई मैंने पढ़ा है कि आप बुजुर्गों से सुना, वो कहते हैं कि दरिया रावी की जो ये जो चलत थी या गुजरगाह थी उसके नहीं, दरिया रावी तो थोड़ा सा आगे है, इस तरफ थोड़ा सा आगे है से हुआ। नहीं तो ये कौन सा छोटा है, ये तो एक मेन पॉइंट है ना। ये तो एक कह सकते हैं कि उस टाइम का एक शहर था। ये एक मेन पॉइंट था। दो तहजीबें थी, बहुत दूर दूर तक ये फैला हुआ था। लोग वहाँ से आते थे यहाँ तिजारत के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है क्या कहते हैं कि मतलब तब पैसे नहीं थे, ठीक है, नोट नहीं थे, तो चीज़ों का जो है वो अदल बदल किया जाता था। जैसे कि नईम भाई को मैंने ट्राईपोड दे दिया, उनसे माइक ले लिया, तो ये चीज़ें हुआ करती। पंजाबी लेते मैं बताऊंगा, गोल्ड ले लिया, ये अभी आ गया थे, गंदम दे दी, टीला एफ ट्रंचाई। ये देख लें, ये देखने से ताल्लुक़ रखता है। फ्रेंड्स जी देखिए, ये मेरे बहुत ही प्यारे उस्ताद जो कि मुझे एफ ट्राई ट्रंचाई। जी फ्रेंड्स ये देख लीजिए, इस तहजीब का सबसे बड़ा यानी कि जो मकाम है वो ये देख सकते हैं। यहाँ पे इस तरह कुछ लोग रहते थे और वो उस वक्त अपने ज़माने में काफ़ी ज़्यादा यानी कि तरक्की याफ्ता थे। उनका जो रहन सहन था कुछ ऐसा था। कच्ची और पक्की ईंटों का मिक्स यानी कि उनका जो रहन सहन बनाया गया था, घर वगैरह, ये सारी चीज़ें देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। ये देखें, ये बिल्कुल जो गारा है ना, गारे का इस्तेमाल किया गया इन पक्की ईंटों के साथ, और गारे के साथ उस वक्त घर बनाए जाते थे। और काफ़ी ज़्यादा यानी अच्छा इंतज़ाम है फ़िलहाल टूरिस्ट के आने के लिए, यहाँ पे बैठने के लिए, तो टूरिस्ट आ सकते हैं। ये देखें इस तरफ भी टीला एफ वर्कशॉप्स और मर्दों के घर ये सामने आ गया। ये देख सकते हैं, ये मर्दों के घर हैं उस वक्त के, जो मर्द रहा करते थे कुछ इस तरह से। ये कुछ तहरीर किया हुआ है उस हवाले से, यानी अलग-अलग अच्छी बात है, अलग-अलग बताया गया है कि यहाँ पे कुछ ये मर्द हजरात रहते थे, ख़वातीन इस तरह रहती थी, उनके पहनने के जो जेवरात वगैरह थे वो किस तरह के थे, हर चीज़ें यहाँ पे अलग-अलग बताई गई हैं। ये इस साइड पे उनका यानी कि रिहाइश पजीर जो इलाके घर थे आपने देखे, इधर मर्दों का देखा। अभी आगे मज़ीद चीज़ें दिखाने की हैं, ताल्लुक़ रखती हैं, तो मेरे साथ मौजूद रहिए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ पे। ये जो स्पेशली लोकल पंजाबी लोग हैं उनको देख के पता चलेगा कि ये जो एक बहुत बड़ा इस तरह के यानी कि वो बोहड़ के दरख्त होते थे, एक किसी भी चौक में या किसी भी एक मकाम पे ये लगा होता था, तो इस तरह इसके इर्द गिर्द गोल दायरे की शक्ल में एक चबूतरा सा बनाया जाता था जिसके ऊपर लोग बैठकर बातें वगैरह करते थे, गपशप करते थे, सारा दिन गुजारते थे। तो इस तरह के यहाँ पे कुछ सीन्स थे।
ये देख सकते हैं इस तरह का बिल्कुल इस तहज़ीब का बहुत ही पुराना इस्तेमाल जो कि आजकल इस पूरे इलाके में ख़त्म हो चुका है। ये देखिए कितना पुराना और कितना बड़ा ये दरख्त है। और जो सबसे अहम चीज़ है टीला एफ गल्ला गोदाम कि वो किस तरह अपना अनाज वगैरह काश्त करते थे, खाने पीने की चीज़ें, वो देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह के निज़ाम उनका सेटअप था। ये कुछ तहरीर भी है उस हवाले से। ये इलाका टीला AB के मज़ाफ़ात के इलाका की नुमाइंदगी करता है। खुदाइयों से इस बात की निशानदही हुई है कि इस कच्ची ईंटों से बनी हुई दीवारों ने घिरा हुआ था। इसकी इब्तदाई सतह का ज़माना तकरीबन जो 2450 कबल मसीह से 2600 कबल मसीह तक का है। बाकी ये देख सकते हैं नीचे इस तरह का उनका जो रहाइश का निज़ाम था देख सकते हैं। और उनका जो साथ साथ निकासी आब का सिस्टम था सारा। और जिस तरह भी मैंने बताया कि ये इनका अनाज वगैरह ज़ख़ीरा करने का सारा ये सिस्टम था यहाँ पे। तो अभी मैं आपको नीचे चल के बिल्कुल करीब जाकर दिखा देता हूँ कि किस तरह का ये सेटअप था 5000 साल कबल। कोई थोड़ी सी पुरानी तारीख नहीं है ये। देख सकते हैं ना, यानी कि कहीं पे ऊंचाई, कहीं पे बहुत ही ज़्यादा गहराई। तो इस तरह का यानी कि उनका रहन सहन था जो कि इस इलाके की बरसगीर की जो सबसे बड़ी दो तहजीबें थीं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इस तरह से उनका सारा सेटअप था रिहाइश पजीर। और स्पेशली गल्ला जो अपना वो ज़ख़ीरा करते थे। राना साहब कुछ बताना चाहेंगे इस इलाके के बारे में? हाँ। लेकिन पानी का कोई मजबूत निज़ाम नहीं। ये तरसील चेक करके मैं हैरान हूँ कि उस वक्त 5000 साल पहले ये तरसील पानी की जो एक साइड पे निकासी थी इन्होंने इस कदर मनज़म अंदाज के साथ बनाई थी कि जैसे ही बारिशें शुरू हों या बारिशें वाला पानी आए तो फौरी तौर पर एक तरफ से निकल सके। ये देखिए एक साइड से निकल जाए। यार यहाँ पे आके एक चीज़ को यानी कि अकल तस्लीम करती है और मानती है कि अल्लाह ताला ने सही कहा कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। ये अकल दी थी उस वक्त भी और हर इंसान को अकल दी है। जानवर से बेहतर है इंसान, थोड़ी सी बस अकल को अपना इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही ना आज हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम बड़े तरक्की याफ्ता बिल्कुल इंसान हैं। नहीं, आने वाली नस्लें हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता होंगी। हो सकता है वो मरीख पर पहुंच चुकी हों। बिल्कुल इसी तरह है। आज हम कहते हैं कि हमने रॉकेट उधर भेज दिया, हो सकता है वहाँ पर वो इतनी कदर टेक्नोलॉजी के हम अमल हो कि वो मरीख पर बैठ कर अपनी कॉलोनियाँ बनाएं। ऐसा ही है बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ कि आने वाली नस्ल हमसे ज़्यादा तेज़ तरीन होगी क्योंकि ये 5000 साल वाली ये नस्ल इतनी मुनज़्ज़म और मजबूत और ज़हीन थी कि इन्होंने इतने इस कदर प्लानिंग के साथ ये पार्ट्स बनाए कि हर चीज़ का एक अलग निज़ाम था। अमीर घराने का जो वाशरूम थे वो लहदा थे, गरीब घराने के जो वाशरूम वाला सिस्टम था वो लहदा था। बिल्कुल और तजारत होती थी। आबादत के लिए एक लहदा स्टोपे बने हुए हैं वहाँ पर बिल्कुल सारे लोगों के आसार मिलेगा। यहाँ पर बात की जाती थी सुना है कि ये तहजीब जो है बहुत बड़ी थी। इनका जो पैरोकार थे वो गलबन थोड़ा सा मैं इससे हो सकता है गलत हो, लेकिन जो भी थे बहरहाल वो बड़े मुनज़्ज़म लोग थे। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ मैं कहूँगा कि इस चीज़ को अभी मज़ीद सेफ़ करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ताकि आने वाली नस्लों तक इसको मज़ीद इसी तरह सेफ़ करके एक्सप्लोर किया जा सके। जी फ्रेंड्स, देख ली फिर आपने हड़प्पा तहज़ीब 5000 साल पुरानी। ऐसे ही नहीं, उस वक्त लोग इतने ज़्यादा मुनज़्ज़म थे तो आजकल के ज़माने के क्यों ना मुनज़्ज़म हों। तो अभी ये 2-3 पार्ट्स हो गए, अभी दूसरी साइड एक रह गई, उधर लेकर चलते हैं और उधर दिखाते हैं कि क्या चीज़ उधर देखने से ताल्लुक़ रखती है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप कि किस तरह का मर्दों का स्पेशली जो रहाइश पजीर इलाका था 5000 साल कबल कुछ इस तरह से था। आपने गल्ला वाला सिस्टम भी देखा, ख़वातीन के रहाइश पजीर एरिया भी देखा। तो ये मर्दों का रिहाइश पजीर इलाका था। वाशरूम वगैरह थे 5000 कबल जो कुछ उनके इस तरह के थे। और एक जो सबसे अहम बात वो ये है कि यहाँ पे जितने भी नवादरात थे इसको खुदाई करने के बाद वो सारे लंदन के म्यूज़ियम में शिफ्ट हो गए थे। तो अभी मज़ीद जो ये अब टीले नज़र आ रहे हैं इनको खुदाई की जाए, इनको इनके निकाला जाए तो बहुत कुछ मिल सकता है इस तारीख़ के हवाले से, इस तहज़ीब के हवाले से, जो कि अभी तक यहाँ पे यानी कि इन टीलों के अंदर वो दफन समझ लें, उनको वो दफन ही है क्योंकि जब तक उनको एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता वो दफन ही है।
तो ये देख सकते हैं कितना यानी कि 5000 साल कबल ऐसी यानी कि लोगों की ज़िंदगी थी, ऐसा उनका रहने का पूरा एक निज़ाम था। और बड़ी हैरानगी होती है जब हम बचपन में अपने स्कूलों के अंदर इसके बारे में पढ़ा करते थे तो बड़ा यानी कि उस वक्त अजीब लगता था, लेकिन आज ख़ुद यहाँ पे आके बड़ी यानी कि वो जो एक फीलिंग थी ना उस वक्त अपने अंदर एक यानी जोश था कि यहाँ पे आएँ इन चीज़ों को देखें, तो बड़ी खुशी हो रही है कि हम इस पुरानी इतनी यानी कि तारीख़ को देखने आए हुए हैं। और यहाँ पे उन लोगों की रिहाइश की जगह थी, रिहाइश पजीर थे। और ये देख सकते हैं एक मकाम, यूँ समझ लीजिए यहाँ पे उनका जो एक बड़ा जानशीन जो भी था, बादशाह था, जो उनका दरबार का सेटअप था, वो यहाँ पे यानी कि उनका बड़ा जो था वो बैठता था और लोग अपने मसाइल वगैरह उससे बयान करते थे। यानी कि जो पंचायत वाला सिस्टम समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, आप कुछ भी कह सकते हैं। मेन तो यही कहेंगे कि वो उनका जो बादशाह होता था 5000 साल कबल, उनका ये यानी कि बैठने की ये जगह थी। यहाँ पे उनका एक चबूतरा ये वगैरह बनाया गया है, देख सकते हैं। यानी कि उन लोगों के अंदर भी हर तरह का आजकल के ज़माने से यानी कि रिलेटेड ही अपना रिहाइश का निज़ाम था, रहन सहन था। जी कितना हैगा कुछ 5-6 हज़ार साल पुराना शहर, ये इससे भी पुराना है, बाबा ਤੁਸੀਂ कितने साल हो गए तेरे ਉੱਥੇ जी? सारी उम्र होगी, साड़ी 50 होगी। बाबा जी की पैदाइश भी है माशाल्लाह, साडे बुजुर्गां हां ये है होना 4 दीवारी होने लगी, अगे 4 दीवारी नहीं थी। सही तो माशाल्लाह हुण भी कोई आया, ठेकेदार आए ने, वो जी कंडीशन बुजुर्ग करदा पे आगे नहीं ते झाड़ियां होंदियां जी। सही हुण वो आए ने, वो चाहने वाला है कोई है अंग्रेज जी, ये सीट जो ने सिक्का दे 4 दीवारी। सही फिर उनके विचों चीज़ां बाबा जी बता रहे कि ठेका दिया, वो हैंडल कर रहा है, इसका ठेका दिया, वो उसने बहुत सारे खुदाई कर रहे हैं, उसकी खुदाई होगी जी। अच्छा खुदाई भी हो रही है? बिल्कुल खुदाई भी हो रही है और खुदाई भी आ रही है। बिल्कुल तबाह हो रहा था, इन्होंने कवर करने की ठाने ली। बिल्कुल बड़ी बात है, बड़ी बात है। यानी हमारी हुकूमत खुदाई नहीं करवा रही, वही करवा रहे हैं। सही हो गया जी। फ्रेंड्स, अभी आपने उस बाबा जी की बातें सुनी, वो बता रहे थे कि अभी भी इन टीलों की यानी कि खुदाई जारी है, लेकिन वो बाहर से कुछ यानी कि इंजीनियर्स वगैरह आए होंगे जो भी है, तो बहुत कुछ अभी भी यहाँ पे यानी एक्सप्लोर होगा, देखने को मज़ीद यानी आने वाली नस्लों को मिलेगा। क्योंकि ये जो टीले बाकी हैं ये मज़ीद यानी कि इसके अंदर से मिलने के चांसेस हैं, बहुत कुछ मिलने के चांसेस हैं। है ही बहुत बड़ा एरिया, सारा उसी तरह पड़ा है, बस थोड़ा सा यानी कि उन्होंने एक्सप्लोर किया था उस वक्त। तो फिर उसके बाद पार्टीशन वगैरह हो गई, पाकिस्तान और इंडिया अलग-अलग हो गए, तो अभी इसकी यानी खुदाई का काम जारी है, आहिस्ता आहिस्ता होगा, लेकिन आगे मज़ीद। और मेरे साथ नहीं भाई है। नहीं भाई, क्या महसूस कर रहे हो यार? बहुत अच्छा, बहुत इस तारीख़ के बारे में बचपन में पढ़ा था, लेकिन आज खुद देख रहे हैं, खुद एक्सप्लोर कर रहे हैं जी। मदर सर, कुछ अपने तासुरात मेरे साथ शेयर करेंगे? ये ट्रिप जो थी, मेरा कोई प्लान नहीं था यहाँ पे आने का, सही, सोचा भी नहीं था। सही, ये तो आपकी बहुत मेहरबानी है, नहीं भाई ने कहा सही भाई जाना है, सही, तो पहले माइंड नहीं बन रहा था, हाँ कर दिया इनको, सही, सच्ची बात है। लेकिन अब आए हैं तो मज़ा आ रहा है, जिसको कहते हैं ना कि दिल खुश हो करता है कि बंदा, हाँ दिल खुश हो गया, दिल करता है कि बंदा यहाँ पे बार बार आए। वो देखो कितना बड़ा एरिया, उधर कितना पड़ा है। अभी तो थोड़ा सा हमने घूमा, तकरीबन 50% घूमा होगा, और हम थक गए हैं, थक गए इसी तरह है। बिल्कुल देख सकते हैं बैक पे कितना बड़ा एरिया है, ये मुकम्मल एक शहर था। इसी तरह है, उस साइड पे दिखाए नहीं भाई, पहले भी दिखा चुके हैं उधर से। देखिए कितना बड़ा एरिया है। अभी इसकी जिस तरह वो बाबा जी ने बताया कि खुदाई हो रही है, तो बहुत कुछ निकलेगा यहाँ से, उस दौर के हवाले से स्पेशली। ओ मदर सर, एक चीज़ नोट की है, इधर मैं आपको बताऊँ, सामीन आप भी देखिए, ये जितने दरख्त हैं इनके ऊपर गालमा वो नंबरिंग की गई है इस पूरे यानी कि एरिया के अंदर ना, दरख्तों शहर के अंदर। जी, दरख्तों की नंबरिंग की गई है ताकि ये नंबर के साथ काउंट की जा सके और ये यानी कि यहाँ पे चुराए ना जा सकें, इस तरह की यानी कोई भी सीन ना वाक़ हो। ये देख लीजिए, इस तरह से नंबरिंग की गई है इन दरख्तों की। ये देखें कि यहाँ पे ये टीले हैं 1777। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ निकल सका। हमें उस साइड पे जाना चाहिए, वहाँ पे कुछ इतना एरिया हमने कवर किया है और तकरीबन दोपहर का टाइम हो गया है। हालांकि सुबह जब हम आए तो सर्दी लग रही थी, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है क्योंकि ऊंचे नीचे यहाँ पे मकाम है, टिब्बे वगैरह हैं,
तो गर्मी ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो जाती है। तो कुछ इस तरह के यहाँ पे सीन से जो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किए। तो अभी ज़रा नीचे चलते हैं, फ्रेश होते हैं, पानी वगैरह पीते हैं, फिर आगे बातचीत जारी रखेंगे। तो अभी आपको नीचे लेकर चलते हैं दूसरी साइड पे। 5000 साल कबल ये मस्जिद तामीर की गई थी, देख सकते हैं, वही पुरानी ईंटें, वही सारा कुछ। दी ओल्ड मॉस्क, पुरानी मस्जिद। इस मस्जिद को यकीन कर लें, देखने के बाद यकीन होता है कि वाकई ही 5000 साल कबल ये पुरानी तारीख़ है, पुरानी तहज़ीब है। बहुत दिनों बाद अपने हाथों के साथ नलके को चलाकर ठंडा ठंडा पानी पिया तो बहुत ही अच्छा लगा। स्पेशली छाँव में जो नलका है उसका पानी बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है। पानी वगैरह पीने के बाद अभी हम आ गए हैं इस साइड के दूसरी साइड पे। तो इस साइड पे दिखाते हैं क्या चीज़ें देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। जब कोई घड़ा टूटता है ना, तो उसकी जो बाकी यानी कि जो उसका कचरा बचता है, या उसकी आम ज़ुबान में हम कहते हैं ढीखरियाँ वगैरह, वो सारी इधर पड़ी हैं ईंटों की तरह। तो बहुत कुछ यहाँ पे देखने को है। ये देख लीजिए कितने डरावने यहाँ पे सीन्स हैं, क्योंकि पुराने बहुत है ना ये। लेकिन ये जो कचरा फेंकते हैं लोग, ये बहुत गलत करते हैं यार, प्लीज़। इससे हमारा जो टूरिज़्म के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। कचरा जो हमेशा डस्टबिन में फेंकना चाहिए, ऐसे नहीं कचरा फेंकना चाहिए। ये इधर भी शॉपर वगैरह पड़े हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल करें। इस 5000 साल पुराने शहर की सबसे अहम चीज़ वो इस जानब मौजूद है। ये देख सकते हैं फसीले शहर। हड़प्पा की खुदाई के दौरान कदीम फसील के आसार भी दरियाफ्त हुए हैं, जो इस बात का सबूत है कि कदीम हड़प्पा के बाशिंदे दिफाई नुक्ता नज़र को अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने शहर के चारों तरफ एक मजबूत और पायदार फसील बना रखी थी ताकि वो दुश्मन के हमलों और सैलाब की तबाहकारियों से महफूज रह सकें। वाह यार, मैंने पहले जिस तरह बताया कि उनके अंदर भी इतना ज़्यादा यानी कि अकल और शऊर थी कि वो जंगी लिहाज से भी अपने आप को तैयार करके रखते थे। देख सकते हैं इस तरह से उन्होंने अपने यानी कि शहर के इर्द गिर्द दीवारें बनाई हुई थी, बड़ी बड़ी दीवारें। देख लीजिए यानी किस तरह से अपने आप को उन्होंने महफूज किया हुआ था पूरे शहर के इर्द गिर्द से। भाई मेरे यहाँ पे ये दीवार बनाने का मकसद दोनों लिहाज से था ना उनका, एक सैलाब और दूसरा दिफाई लिहाज से। तो ये सबसे अहम पॉइंट था इस पूरे शहर का, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि इस शहर के इर्द गिर्द एक दीवार भी थी, जो कि शायद आज तक किसी यूट्यूब की वीडियो के ऊपर आपको देखने को ना मिले। जी फ्रेंड्स, इस पूरे यानी कि शहर को घूमने के बाद जो इसका मशरक़ वाला इस पार्ट है वो ये इस तरह से है। यहाँ पे टीले ही टीले हैं, तो ये इनकी मज़ीद यानी कि आने वाले वक्तों में खुदाई होगी तो बहुत सारे यहाँ पे जो नवादरात वगैरह हैं वो मिल सकते हैं, और वो भी आइंदा यानी कि कुछ सालों तक यहाँ पे जो म्यूज़ियम है वहाँ में पे आपको देखने को मिलेंगे। जी फ्रेंड्स, जितना पुराना ये शहर है उतनी ही पुरानी इसकी तारीख़ है, और उतना ही पुराना इसके अंदर जो नवादरात हैं, जो एक्सप्लोर करने से मुतल्लिक़ चीज़ें हैं वो उतनी ही ज़्यादा हैं। लेकिन जितना मेरे बस में था मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा ये मेरा प्रोसेस जो आपको दिखाया, समझाया, सिखाया पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स में कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए। लास्ट में हमेशा की तरह एक गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जो साथ में बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आप मेरे किसी व्लॉग का कोई भी नोटिफिकेशन कभी मिस ना कर सकें, और मेरे तमाम व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी और एडवेंचर से भरपूर और टूरिस्ट प्लेस पर दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नई मबास कोटा को इजाज़त दीजिए।